सोचिए एक ऐसी जगह जो मुगल दौर में एक छोटी सी फिशिंग विलेज थी और जहां लोग मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे, आज दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि एक सफर की है जो मुगलों के जमाने से लेकर आज के ग्लैमरस मुंबई का बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यूज न्यूट्रल। मुगल दौर में मुंबई एक छोटी और सिंपल फिशिंग विलेज थी। उस वक्त मुंबई को हेप्टनेसिया कहते थे, जो 7 अलग अलग आइलैंड्स का एक क्लस्टर था। ये आइलैंड्स समुंदर से घिरे हुए थे और ज्यादा लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते थे। इस छोटी सी फिशिंग विलेज का असली घर कोली कम्युनिटी थी। ये लोग समुंदर के साथ रहते थे और उनका हर दिन मछली पकड़ने और छोटी मोटी ट्रेडिंग में गुजरता था। ये लोग समुंदर के एक्सपर्ट थे। उनकी फिशिंग बोट्स और टेक्निक्स मशहूर थीं। उनके घर सिंपल थे, जो मोस्टली बैम्बू और वुड से बने होते थे। ना बड़े महल, ना ही पक्की सड़कें, सिर्फ मिट्टी के रास्ते और छोटे हट्स। मुगल दौर के मुंबई में लोग अपने आसपास की नेचुरल चीजों को यूज करके अपना गुजारा करते थे। जिंदगी काफी सिंपल थी और लोग अपने छोटे शहर के अंदर ही खुश रहते थे। अगर ट्रेड होती भी थी तो वो छोटी बोट्स के जरिए होती थी और ये ट्रेड गुजरात या साउथ इंडिया के पोर्ट्स तक लिमिटेड रहती थी। मुगल दौर के मुंबई में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। मुगलों का यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं था, लेकिन उनकी ट्रेड और पॉलिटिक्स के जरिए एक इनडायरेक्ट प्रेजेंस जरूर महसूस होता था। उस दौर में जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स थे वो ज्यादातर पुर्तगीज के बनाए हुए फोर्ट्स थे। पुर्तगीज यहाँ अपने रूल को मजबूत करने के लिए मिलिट्री फोर्ट्स बनाते गए और इन्हीं फोर्ट्स की वजह से मुंबई काफी स्ट्रेटेजिक जगह बन गई। मुगल इरा के मुंबई में बड़े महल या शानदार इमारतें देखने को नहीं मिलती। मुंबई एक कोस्टल एरिया था और मुगलों का फोकस ज्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था, लेकिन ट्रेड और मैरीटाइम एक्टिविटीज की वजह से मुगल एम्पायर के ट्रेडर्स और अलाइज का यहाँ आना जाना लगा रहता था। उस वक्त के कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पुर्तगीज के बनाए हुए थे, जैसे बांद्रा फोर्ट, जो समुद्र के नजारे और दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, और सेंट जॉर्ज फोर्ट, जिसने ब्रिटिश रूल के इनिशियल स्टेजेस में काफी इम्पोर्टेंस हासिल की थी। इन फोर्ट्स के अलावा मुंबई में मुगल आर्किटेक्चर्स की कोई खास निशानी नहीं थी, क्योंकि ये शहर उनके लिए एक ट्रेडिंग और मैरीटाइम स्पोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज का मुंबई बिल्कुल अलग नजर आता है। मुगल दौर के वो सिंपल फोर्ट्स और बस्तियां अब मॉडर्न बिल्डिंग्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच खो चुकी हैं। जैसे ब्रिटिश इरा की ये मशहूर बिल्डिंग गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का आइडेंटिटी पॉइंट बन गया है। ये स्ट्रक्चर मुगल दौर के बाद मुंबई की ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी मिसाल है और इसके साथ साथ मरीन ड्राइव की चमकती स्काईलाइन से लेकर बांद्रा वॉर्ली सीलिंग तक आज का मुंबई मॉडर्निटी और डेवलपमेंट का एक नमूना है। हाईटेक ऑफिसेज, लग्जरी अपार्टमेंट्स और अर्बन प्लानिंग ने मुंबई को एक ग्लोबल शहर बना दिया है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और मॉडर्निटी एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ वो फोर्ट्स हैं जो हमें अपनी रूट्स की याद दिलाते हैं और दूसरी तरफ वो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखाती हैं। बात हो मुंबई की और खानों की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। मुगल दौर में मुंबई की कुजीन नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरी पड़ी थी। समुद्र के करीब होने की वजह से मछली हर जगह अवेलेबल थी और लोग इसे अलग अलग तरीकों से बनाते थे। कोकोनट का इस्तेमाल खाने में काफी होता था, जिनमें करीज और चटनी शामिल हैं। वहाँ के लोग अपने खाने के लिए ज्यादातर समुद्र और आसपास की जमीन से मिलने वाले फ्रेश रिसोर्सेज पर भरोसा करते थे। लेकिन मुगल कुजीन की बिरयानी, कबाब्स और शाही टुकड़े जैसी डिशेस ने ट्रेडिंग और पुर्तगीज के जरिए मुंबई के खानों को इन्फ्लुएंस किया था। जबकि आज का मुंबई एक फूड हब है जहां हर किस्म के फ्लेवर्स और कुजीन्स मिलती हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में मशहूर है और इसका अपना एक अलग ही मजा है। वड़ा पाव, जो मुंबई की आइकॉनिक डिश है, एक सिंपल और अफोर्डेबल स्नैक है जो हर छोटी गली और कॉर्नर पर मिलती है। पाव भाजी, जो एक बटरी और स्पाइसी डिश है जो मुंबई के ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड का हिस्सा है। यहाँ की चाट, जैसे भेलपुरी और सेव पूरी, हर फूड लवर का फेवरेट होती है। लेकिन मुंबई का खाना सिर्फ स्ट्रीट फूड तक नहीं है। मुगलई डिशेस जैसे बिरयानी, निहारी और कबाब्स भी मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट्स और ढाबों में मिलते हैं। ये डिशेस मुगल एरा की शाही ट्रेडिशंस की एक याद दिलाती है, लेकिन उन्हें मॉडर्न ट्विस्ट के साथ अब प्रेजेंट किया जाता है। मुंबई के खानों का एक और खास हिस्सा यहाँ की डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ के पारसी कैफेज, गुजराती थालीज, साउथ इंडियन डोसास और महाराष्ट्रियन स्पेशलिटीज जैसे पुरन पोली और मिसल पाव भी लोगों के दिल जीत लेती हैं। मुगल एरा के मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन काफी लिमिटेड और लोकल थी। फिशिंग और कोस्टल ट्रेड की वजह से लोग समुद्र पर ज्यादा डिपेंडेंट थे। बोट्स का यूज हर रोज के सफर और माल बर्दारी के लिए होता था। जमीन पर जो रास्ते थे वो सिर्फ छोटी बस्तियों और फिशिंग विलेजेस को कनेक्ट करते थे। कच्चे रास्ते और मिट्टी के ट्रेल्स समुद्र के पास होते थे, जहाँ से लोग अपने माल को मार्केट तक ले जाते थे। यहाँ का रोड नेटवर्क भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। मुगल एम्पायर का इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा फोकस्ड था, जहाँ बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए जीटी रोड और कारवान रूट्स बनाए गए थे। लोकल कम्युनिटीज अपनी जरूरत के मुताबिक रूट्स का इस्तेमाल करती थीं और समुद्र ही ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरी मीडियम था। और अब देखा जाए तो आज के मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। जहाँ एक वक्त कच्चे रास्ते और कोस्टल ट्रेल्स होते थे, वहाँ आज मॉडर्न रोड्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। शहर की कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज, फ्लाईओवर्स और मेट्रो ट्रेन का पावरफुल नेटवर्क है, जो हर दिन लाखों लोगों की जरूरत को पूरा करता है। मरीन ड्राइव जो मुंबई की चमकती हुई स्काईलाइन का हिस्सा है, और ये आइकॉनिक रोड शहर का एक मशहूर लैंडमार्क है। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि मुंबई की एनर्जी का एक जीता जागता सिंबल है। और बांद्रा वर्ली सी लिंक जो समुद्र के ऊपर से मुंबई के दो मेजर पार्ट्स को कनेक्ट करता है और टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी की एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ शहर के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के लिए मुंबई मेट्रो एक लाइफलाइन बन गई है। ये हर रोज हजारों पैसेंजर्स को एफिशिएंट कम्यूट प्रोवाइड करती है। और बात की जाए हाईवेज और फ्लाईओवर्स की, तो आज मुंबई के हर कोने तक पहुंचना हाईवेज और फ्लाईओवर्स की वजह से आराम से पॉसिबल है। ये था मुगल दौर के मुंबई और आज के मुंबई का सफर। एक छोटी सी फिशिंग विलेज से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल होने तक मुंबई की कहानी एक इंस्पिरेशन है। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।